भारत रत्न इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। वो जो प्रधानमंत्री बन के भारत रत्न ले रहे हैं वो देश की कोई इनके आगे सेवा नहीं किए हैं। असली सेवा देश को आजाद कराने वाले भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, बिस्मिल है और सुभाष चंद्र बोस है। और नीचे कहिए पहला सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी को भारत रत्न दो, नेताजी को भारत रत्न दो, नेताजी को भारत रत्न दो। अभी तो ये अंगड़ाई है। ये आप देख सकते हैं कि कायस्थ पार्टी के लोग और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं ये आज डीएम कार्यालय गोरखपुर आए हुए हैं। पता ये चल रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिलाने के लिए फिर से कमर कसी जा रही है। ये लोग मांग भी कर रहे हैं अपने नारों के जरिए, अपने ज्ञापनों के जरिए। तो आइए हम लोग इन्हीं से जानते हैं। आज गोरखपुर के डीएम कार्यालय पे आप आए हैं, क्या बताइएगा? आज हम लोग कायस्थ पार्टी के तत्वाधान में आजादी के महानायक जिन्होंने भारत को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी एक आवाज पर भारत का जन जन क्रांति में कूद जाता था, ऐसे महानायक को इन सभी सरकारों ने उपेक्षित करते हुए आज तक भारत रत्न देने का काम नहीं किया। आज कायस्थ पार्टी के लोग इस मांग को लेकर गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने आए हैं और हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन देने का आज कार्य कर रहे हैं। यह हमारा प्रथम चरण है नेताजी को भारत रत्न दिलाने के लिए हमारी मांग का। आगे हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और सरकारों को मजबूर करेंगे कि आज तक जो आपने उपेक्षा किया वो उपेक्षा बंद करिए और यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न की घोषणा करिए, नहीं तो भारत का जन जन सड़कों पर उतरेगा अपने नेता के सम्मान में भारत रत्न दिलाने के लिए। नेताजी का जो फ्लेवर रहा है और आइडियोलॉजी जिसके आधार पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और अंग्रेजों को कई जगहों पे परास्त भी किया, लेकिन अगर भारत रत्न की जहां तक बात है तो उनका तो डेथ ही अभी डिस्प्यूट बन गया है। क्योंकि 1992 में जब घोषणा हुई थी पीवी नरसिम्हा राव के टेन्योर में, तो परिवार ने कहा कि नहीं, पहले ये स्पष्ट हो कि वो जीवित है कि मृत्यु है। तो फिर आप कैसे मांग कर रहे हैं? ये साजिश के तहत ये सब हुआ था। सब कोई जानता है कि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है, ये विदित है, लेकिन इसको एक विवादित मुद्दा बनाने का काम किया गया था। और सरकारें, चूंकि नेताजी जैसे लोग जो देश के लिए लड़े हैं वो उपेक्षित हैं। जिन लोगों ने केवल थोड़ा बहुत काम किया और अपने आप को हाईलाइट किया और सरकारों के पिछलग्गू बने, उनको आज वो सम्मान दिया जाता है। नहीं, परिवार का ये कहना है कि जब तक ये पुष्टि नहीं हो जाती है कि वास्तव में वो है या नहीं है इस दुनिया में, तब तक कुछ भी भारत रत्न जैसा सम्मान देना एक जल्दबाजी हो। नहीं, रहने न रहने से क्या मतलब है? जो लोग हैं क्या उनको भारत रत्न नहीं मिल रहा है, या जो लोग नहीं है तो भारत रत्न नहीं मिला? परिवार नहीं, नेताजी का परिवार का अधिकार केवल नहीं है नेताजी पे। नेताजी पूरे भारत के बेटे थे, नेताजी पूरे भारत के नेता हैं और एक एक आदमी आज चिल्ला रहा कर मरमात है कि नेताजी को अब तक भारत रत्न क्यों नहीं मिला। चलिए, अंतिम तौर पे क्या बोलना चाहेंगे? अगर आपकी बातें ज्ञापन के जरिए नहीं सुनी जाती हैं तो अगला निर्णय क्या होगा? अगर जल्द से जल्द यह सरकार भारत रत्न की घोषणा नहीं करती है तो कायस्थ पार्टी के लोग समाज के सभी लोगों के साथ, सभी राजनीतिक दलों के साथ सड़कों पे आएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद भी अगर नहीं होता तो सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ जाकर मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि इसे विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया जाए। अगर ये ऐसे राजनीतिक पार्टियां नहीं करते हैं तो आने वाले सभी चुनावों में जो देश का वह कई देशभक्त जनता है वो सब इन लोगों का विरोध करेगा। एक जो बड़ा प्रश्न इनसे जुड़ा हुआ है वो ये बात को लेकर, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमने भारत रत्न से नॉमिनेट कर दिया, अवार्ड कर दिया, तो जो अन्य हमारे क्रांतिकारी नेता है जो हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए, चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, सबके लिए भारत रत्न की मांग जोर पकड़ लेगी। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। ये प्रक्रिया सुभाष चंद्र बोस से शुरू हो और इसी के साथ इन सभी लोगों को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत जैसा कि इन्होंने कहा है कि कुछ न कुछ गलतियां हुई हैं, खामियां हुई हैं, तो खामियों को सुधारने की जरूरत है और जितना जल्द हो सके उतना जल्दी क्रांतिकारी देश के उनको दे करके और सम्मानित से किया जाए।